दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, रावण को लोग बुराई का प्रतीक मानते हैं और उससे घृणा भी करते हैं। यह सच बात है कि उसमें राक्षस प्रकृति कूट कूट कर भरी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी अच्छाइयों को नकारा नहीं जा सकता। रावण एक महापंडित था, महाज्ञानी था। रावण में कई अवगुण थे, लेकिन वह एक प्रकांड विद्वान भी था। वेद, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, तंत्र मंत्र आदि ज्ञान का भंडार उसके अंदर भरा हुआ था। दोस्तों, खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाना है, यह तो रावण से ही सीखना चाहिए। दोस्तों, अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम जब 14 वर्षों के वनवास के लिए वन में जा रहे थे, तो उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण और उनकी धर्मपत्नी माता सीता भी उनके साथ वनवास के लिए वन में गई थीं। लेकिन जब उनके वापस लौटने में 1 वर्ष शेष था, तो रावण ने छल और चोरी से माता सीता का हरण कर लिया था और उन्हें अपने सोने की लंका के अशोक वाटिका में ले जाकर एक वृक्ष के नीचे स्थापित कर दिया था। ऐसा रावण ने इसलिए किया था क्योंकि रावण को एक स्वर्ग की अप्सरा ने श्राप दिया था। श्राप यह था कि पराई स्त्री को बिना उसकी इच्छा के यदि उसके साथ जबरदस्ती करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। और इसी श्राप के कारण उसने माता सीता को अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे स्थापित कर रखा था। माता सीता का स्वेच्छा से उन्हें शादी करना चाहता था। रावण माता सीता से कहता था कि मान जाओ और मुझसे विवाह कर लो, लेकिन माता सीता तो सत्यवती थी। उन्होंने उसी सत्य के कारण ही भगवान श्री राम के भक्ति को नहीं छोड़ा था। उसके बाद भगवान श्री राम और रावण का महायुद्ध हो गया, जिसमें रावण का भगवान श्री राम के हाथों में वध हो गया। और जब रावण का अंतिम समय चल रहा था, उस समय भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा, हे प्रिय लक्ष्मण, यह रावण बड़ा ही विद्वान है, पंडित है, महान ज्ञानी है। तीनों लोगों में इससे बड़ा ज्ञानी तो कोई नहीं है, इसलिए इस ज्ञानी के ज्ञान को आज तुम उसके समीप बैठकर धारण कर लो। तब लक्ष्मण ने रावण के सिर के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, हे महाज्ञानी रावण, मेरे भाई श्री राम ने मुझे आपके पास भेजा है आपसे जीवन का महत्वपूर्ण ज्ञान ग्रहण करने में, इसलिए आप मुझे ज्ञान देने का कृपा करें। दोस्तों, इसके बाद रावण ने लक्ष्मण को साफ साफ मना कर दिया और कहा, मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता। इसके बाद लक्ष्मण वापस लौट आते हैं और प्रभु श्री राम से कहते हैं, वह रावण अभी भी घमंडी है, उसका घमंड तो अभी तक नहीं मरा है, क्योंकि वह तो मरने के समय में भी मुझे अपना ज्ञान देने से साफ साफ मना कर दिया। यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहते हैं, सुनो प्रिय लक्ष्मण, ज्ञान गुरु से ही ग्रहण किया जाता है, इसलिए किसी भी ज्ञान को ग्रहण करते समय शिष्य को गुरु के सिर के पास नहीं, बल्कि गुरु के चरणों के पास खड़ा होना चाहिए। इसलिए तुम फिर जाओ और रावण के चरणों के पास जाकर खड़ा हो जाओ, वह तुम्हें अवश्य ज्ञान देने का कृपा करेंगे। इसके बाद फिर लक्ष्मण जाकर रावण के चरणों के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद लक्ष्मण को अपने पैरों के पास खड़ा देखकर रावण कहता है, हे लक्ष्मण, धन्य तुम्हारे गुरु, धन्य तुम्हारे माता पिता और धन्य तुम्हारे भ्राता। मरते दम तक मैंने जिसे समझ नहीं पाया वो है इस जगत का पालनहार। इसलिए हे लक्ष्मण, जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी स्वयं नारायण का भाई है, मैं उसे क्या ज्ञान दे सकता हूं। फिर तब रावण ने लक्ष्मण को यह बातें बताईं। रावण ने सबसे पहली बात लक्ष्मण को बताई कि यदि आपको अपने जीवन में कोई शुभ काम करना है तो उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। यानी शुभ से शीघ्रम शुभ काम में जितना विलंब करोगे उतना ही गलत माना जाता है। अशुभ को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए। जैसे मैं प्रभु श्री राम को पहचान नहीं सका, उनकी शरण में आने की देरी कर दी, इसी कारण से मेरी इस हालत हुई। इसलिए शुभ काम को बिना विचार ही तुरंत कर देना चाहिए। ऐसे करने से राज्य में आपकी प्रशंसा होगी, आपकी पूजा होगी, प्रजा आपकी बहुत इज्जत करेंगी। और अगर कोई गलत काम और अशुभ काम करना भी है तो उसको बड़े ही सोच विचार करके करना चाहिए। जो गलती मैंने की थी तुम वैसे गलती मत करना कि शुभ काम में कभी भी गलती या देरी मत करना। दूसरी बात रावण ने बताई, अपने शत्रु और दुश्मन को कभी भी अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए। अपने शत्रु को कमजोर समझने में मैंने जो गलती की है
वो तुम कभी अपने जीवन में मत करना और अपने शत्रु को कभी कमजोर मत समझना। तीसरी बात रावण ने लक्ष्मण को बताई थी कि किसी भी व्यक्ति को तुच्छ मत समझना। जब मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि मेरी मृत्यु वानर और मानव के अलावा किसी और प्राणी से ना हो, तो ब्रह्मा जी ने मुझे यह वरदान दे दिया था। क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था, परंतु यह मेरी गलती थी और इसी वरदान के कारण वानर और मानव को मैं और भी तुच्छ समझने लगा और इसी भूल के कारण आज मेरी यह हालत है। चौथी बात, सदैव अपनी शक्ति को अर्जित करते रहना चाहिए। अपनी शक्ति को कभी खंडित नहीं होने देना चाहिए। अपनी शक्ति को कायम रखना चाहिए, क्योंकि अपनी शक्ति से ही हम इस संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपनी शक्ति को हमेशा कायम रखना चाहिए, क्योंकि जिसके पास शक्ति यानी बहुत ज्यादा ताकत होती है, लोग उसे ही इज्जत करते हैं, उससे ही वैल्यू देते हैं। पांचवी बात रावण ने लक्ष्मण को बताई, नई नई खोज या नए नए आविष्कार मनुष्य को अपने जीवन में करते रहने चाहिए। मैंने अपने जीवन में कई प्रकार की चीजों का आविष्कार किया है, कई प्रकार की खोज की है। दोस्तों, आपको बता दें कि रावण यहां तक सोच रहा था कि सोने में सुगंध भर दी जाए और स्वर्ग जाने के लिए ही बना दी जाए, लेकिन यह इच्छा उसकी पूरी न हो सकी। इसलिए मनुष्य को निरंतर खोज करते रहना चाहिए। छठी बात कुछ इस प्रकार है कि तपस्या से सब कुछ अर्जित किया जा सकता है। इसलिए यदि मनुष्य के पास तप करने की शक्ति होगी तो वह सब कुछ अपने जीवन में अर्जित कर पाएगा। इसलिए तपस्या यानी कि मेहनत करके मनुष्य को संसार में सभी दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु को अर्जित करने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। सातवीं बात रावण ने लक्ष्मण को बताई कि मनुष्य को हमेशा एक ही इष्ट देव की भक्ति करनी चाहिए, जिसकी मैंने अपने जीवन में भगवान महादेव की पूजा की थी और उन्हीं के भक्ति के प्रताप से मुझे सर्वोच्च शक्ति प्राप्त हुई थी। इस प्रकार यदि आप चाहते हैं कि अपने अंदर किसी प्रकार की शक्ति या बल प्राप्त हो, तो आपको भी अपने एक ही इष्ट देव को मानना पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी देवताओं का सम्मान नहीं करना है, बल्कि उनका भी सम्मान करो, लेकिन हमेशा इष्ट देव केवल एक ही होना चाहिए। आठवीं बात रावण ने लक्ष्मण को बताई, मनुष्य को आयुर्वेद, रसायन और अन्य जड़ी बूटियों का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद एक बड़ा ज्ञान है और जड़ी बूटियों के माध्यम से हम अपना प्राथमिक उपचार और अपनी शारीरिक समस्याओं का निवारण स्वयं ही कर सकते हैं। इस तरह से आयुर्वेद और रसायन का ज्ञान लक्ष्मण को रावण के द्वारा प्राप्त हुआ। नौवीं बात रावण ने बताई कि मनुष्य को लगन का पक्का होना चाहिए, यानी यदि मनुष्य ने अपने जीवन में कोई लक्ष्य साध लिया है तो उस मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में उस लक्ष्य का पीछा नहीं छोड़ना है। यानी कि जिस कार्य को करने का आपने निश्चय कर लिया है, जिस कार्य की मन में लगन लगा ली है, उस कार्य को करने के लिए हमेशा मनुष्य को तत्पर रहना चाहिए। अपनी लगन से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और 10वीं बात रावण ने लक्ष्मण को बताई कि मनुष्य को अध्ययन यानी शास्त्रों की रचना या उनका अध्ययन करते रहना चाहिए। किताबें पढ़ना, किताबें लिखना या कोई अन्य लेखन कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। दोस्तों, रावण ने भी अपने जीवन में कई शास्त्रों की और कई ग्रंथों की रचना की थी। वे अद्भुत दिव्य ग्रंथ आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, जिन्हें रावण ने बनाया है, जिसकी रावण संहिता का रचना रावण ने ही की थी। इसके अलावा कई बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथों की रचना भी उन्होंने की थी। भगवान शिव का जो सबसे प्रसिद्ध स्तोत्रम है, जिसे शिव तांडव स्तोत्रम भी कहा जाता है, इस दिव्य स्तोत्रम की रचना भी स्वयं रावण ने ही की थी। तो दोस्तों, इस प्रकार मनुष्य को विद्या, अध्ययन और लेखन का कार्य निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि इन कार्यों से ही व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। तो दोस्तों, ये थीं वो बातें जो रावण ने लक्ष्मण को बताई थीं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको यह वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमः।